आज की वाणी माँ पर है क्योंकि आज माँ का दिन है। वैसे तो हर दिन माँ का ही होता है क्योंकि माँ के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। हम अपने जीवन का जो हर पल जी रहे हैं उसका साधन माँ ही है। माँ ने ही हमको इस संसार में लाया है और परमात्मा ने भी हमारी आत्मा को देह रूप में संसार में लाने के लिए माँ को ही चुना है। इसीलिए तो माँ को परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। माँ परमात्मा का साकार रूप है और शास्त्रों में तो ये बात कही भी जाती है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुँच सकते, हर घर नहीं पहुँच सकते। इसीलिए उसने माँ को बनाया है ताकि हम सभी परमात्मा के बच्चों का ख्याल वो अपने माँ के रूप में रख सके। माँ हमारी सुरक्षा करती है, माँ हमसे प्रेम करती है, माँ हमारे हर बात का ख्याल रखती है, माँ हमको प्रेरणा देती है, माँ हमको जीवन जीना सिखाती है। माँ के बारे में क्या कहा जाए, माँ तो शब्दों से भी परे है। माँ की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी आस, सबसे बड़ा सुख केवल और केवल अपने बच्चे की खुशी होती है। और अगर हर मनुष्य खुशी की तलाश करता भी है तो उसकी खुशी की तलाश भी माँ के पास ही पहुंचकर पूरी होती है क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। स्वर्ग किसने देखा, जन्नत किसने देखी है। अगर आप अपनी माँ को प्रेम करते हैं तो आपने तो जीते जी स्वर्ग के दर्शन कर लिए। कई बार बच्चा क्या कहना चाहता है बिना कहे माँ सुन लेती है। माँ हमको क्या नहीं देती, माँ हमको प्रेरणा देती है ताकि हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकें, खुद को कभी कम न समझें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, नया करें, कुछ बड़े बने। हमको ज्ञान देती है, शिक्षा देती है ताकि हम सब वो बातें सीखें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं और हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। हमारी उम्मीद है, हमको हमारे अंदर में उम्मीद जगाती है। कभी भी हमको ये नहीं सिखाती कि आप जीवन की समस्याओं के आगे, जीवन की परिस्थितियों के आगे हार माने। अगर जीवन में कुछ हम आता भी है तो भी माँ हमको हमेशा ये सिखाती है कि अच्छाई और आशा का दामन न छोड़ें। हमको खुशी से जीवन जीना सिखाती है, हमारे मन को मजबूती देती है ताकि हम हर हाल में खुश रहें। हमको रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरणा देती है ताकि मेरा ये जीवन समृद्धशाली बने, संपूर्ण बने और मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसमें ही मैं खुशी ढूंढने की कोशिश करूं। सफलता और खुशी ये दोनों बातें हम माँ से ही सीखते हैं। जब माँ हमको ये कहती है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो और जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तभी तो जिम्मेदार बनते हैं। और बचपन में अगर माँ हमको ये सिखाती है कि आप अपनी गलती मानना सीखो तो वो जानती है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी या मुसीबत आएगी तो मैं उसका सामना अकेले मजबूती से कर पाऊँगा। उस वक्त अगर मेरे सामने कोई मेरी मदद करने के लिए ना भी होगा तो भी मैं अपने आप को इतना जिम्मेदार बना लूँगा कि मैं हर परिस्थिति का मुकाबला अकेले भी कर सकता हूँ। माँ हमको धैर्य सिखाती है क्योंकि वो जानती है कि कल जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता, कल जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं उसको मैं अच्छे से जीऊँ और सही समय का इंतज़ार धैर्यतापूर्वक करूँ। माँ हमको पैसा बचाना भी सिखाती है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। माँ
हमको कहती है जल्दी उठो जल्दी सो, ताकि हमको समय की कीमत पता चले, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है और जिसने समय खोया वो कभी भी उस समय को वापस नहीं पा सकता। माँ हमको सिखाती है सबसे मिलजुल कर रहो, क्योंकि जितना हम सबसे मिलजुल कर रहेंगे, सबके लिए हमारे अंदर में प्रेम होगा, उतने ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। माँ हमेशा हमको ये सिखाती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम चाहो तो आसमान के तारों को भी छू सकते हो। और यही माँ की जो प्रेरणा है, इसकी वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं और हमारे गुणों का विकास होता है। माँ हमेशा हमको ये सिखाती है कि सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम से बोलिए, तभी तो हमारे जीवन में बदलाव होंगे और हम अच्छे इंसान बनेंगे। माँ हमको सिखाती है कभी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करना, हमेशा गलत के आगे घुटने नहीं टेकना, कभी किसी से डरना नहीं, और जो डरेगा नहीं वही तो जीतेगा। इसलिए वो हमेशा हमको सिखाती है कि जीवन में डरना भी नहीं है। और परमपिता परमात्मा की खोज के लिए भी न जाने कितने इतिहास में ऐसे दृष्टांत हैं कि माँ ने ही अपने पुत्र को, अपने बच्चों को प्रेरित किया था। जैसे ध्रुव की कहानी है, उसमें माँ ने ही उसको प्रेरित किया था कि वो परमात्मा की खोज करे। माँ ने ही उसको सिखाया था कि परमात्मा ही हमारे सच्चे पिता माता हैं और हमको उनकी गोद में ही सुकून और शांति मिलती है। माँ ही बच्चे को बचपन से ये संस्कार देती है कि ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि हमारा जीवन वो परमपिता परमात्मा ही चला रहा है और जिसने भी उसका दामन पकड़ा है वो कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। माँ को हर दिन समर्पित है। माँ की तो महिमा अकथनीय है। माँ के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। न जाने कितने कवियों ने, कितने लेखकों ने, कितने लोगों ने माँ की महिमा अलग अलग रूप में बताई है और सबका केवल एक ही सिद्धांत है कि माँ ईश्वर का दूसरा रूप है। हरि ओम।